हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। आज हम बात करने वाले हैं एक और भी नई वैकेंसी के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो है एनबीएस। जी हाँ दोस्तों, एक स्टूडेंट का सबसे पहले जो कर्तव्य होता है वो ये होना चाहिए कि वो जब उसका एग्ज़ाम का पैटर्न सेम होता है तो उसके रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसको भरना जाना चाहिए। इसलिए चूँकि हो रहा क्या है कि हर साल जो होते हैं वो बच्चे 6 लाख बच्चे 7 लाख बच्चे मैट्रिक पास कर रहे हैं, 6 लाख 7 लाख इंटर पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका कंपटीटर बन रहे हैं। और अगर इस अवस्था में अगर आप सीमित दायरे में फॉर्म भरिएगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे आगे निकल जाएंगे, चाहे वो उनकी एकेडमिक में हो या फिर आपसे जॉब में हो। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका अगर तैयारी किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के 19-20 का है तो आप सारे फॉर्म को भरिए। इससे ये होगी कि आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो बच्चे सोचते हैं कि बिहार विधान परिषद और सभा में हम भरेंगे, तो बिहार विधानसभा और परिषद जो है वो साल में एक बार आती है। और क्या एक बार में ये क्या चांसेस है कि वो आप ही का होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति के लिए सारा काफ़ी होता है। अगर आपका तैयारी बढ़िया चल रहा है तो आप अपने तैयारी के बल पर, कहते हैं ना, 3-4 बम भरिए। जैसे एक तीर से 4 निशाना होता है ना, उस तरह से आप एक तीर से 4 निशाना कीजिए कि मान के चलो अगर एक निशाना छूट भी गया तो 3 निशाना आपके पास रहेंगे। और जैसा कि सीमित समय है, लगातार कंपटीशन बढ़ रही है, तो अगर मेरा मानना है कि एक वैसे बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं, जिनको जॉब लेना है, उनको किसी भी तरह का जॉब लेना है, चाहे वो जॉब कहीं भी हो, सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, तो इसी के रिगार्डिंग में वैसे बच्चे जो केवल बिहार में ही अपने आप को सीमित कर रखे हैं, आप बिहार के लिए नहीं बने हैं, आप पूरे आसमान को छूने के लिए बने हैं। आपको इंडिया का किसी भी जगह पर कोने में गवर्नमेंट जॉब मिले तो आप जाइएगा और आप उसके मेहनत कीजिएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है कि आज एनवीएस की जो वैकेंसी आई है उसमें देखेंगे कौन कौन से पोस्ट है। और वैसे बच्चे जो केवल बिहार तक सीमित है, उन्हें बाहर निकलने का मेरी तरफ से सलाह है कि बाहर का ये फॉर्म देखिए, क्योंकि साथ साथ जब वक्त बीतेगा और आपके पास वैकेंसियाँ कम होने लगेगी, उम्र कम होने लगेगा, तब ये दिक्कत होगा कि यार कब कहीं भी निकलो। इससे बढ़िया है कि शौक से निकलो, मजबूरी से नहीं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सारे वीडियो सबसे पहले अपडेट दिए जाते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार में जो भी नई वैकेंसी आती है उसका भी सबसे पहले वीडियो यहाँ पर आपको बनाया जाता है। इसलिए वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। साथ ही साथ वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो कि बिहार में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे मेंटर की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एनपीएस की बात करते हैं। तो ये है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक होता है टीचर का, दूसरा होता है एकेडमी का, नॉन टीचिंग का। तो नॉन टीचिंग में क्या क्या पोस्ट रहने वाला, क्या एज रहने वाला है, क्या इसकी सैलरी मिलेगी, क्या इसकी योग्यता होगी और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला, ये सारी बातें इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट है कितना एनबीएस में। टोटल पोस्ट है 1377 पोस्ट, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट में आपको देखने को मिल रही है। पहले अगर बात करते हैं तो फीमेल स्टाफ नर्स की बात हो रही है, और फीमेल स्टाफ नर्स जो है वो टोटल 121 पोस्ट। ये बैच बेसिकली फीमेल स्टाफ नर्स जो है वो आमतौर पर हम लोग के लिए नहीं है, इसमें जो डिग्री की हुई है उनके लिए है। बैचलर डिग्री इन नर्सिंग जो होता है विद रजिस्टर्ड नर्स एंड एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। एज लिमिट जो होती है वो मैक्सिमम 35 साल तक, तो ये हम लोग बेसिकली नहीं भर सकते हैं। जो नर्स कैटेगरी से हैं वो उसको भर सकते हैं। उसके बाद एएसओ, अक्सर आप लोग एएसओ बात करते हैं ना। एएसओ देखिए क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस बेसिकली वैसे उस तरह से होना चाहिए जो कि आप कहीं भी केंद्र सरकार या अर्ध केंद्र सरकार या किसी ऑटोनोमस बॉडी में अगर काम किए होंगे 3 साल, तो आप एएसओ का फॉर्म भर सकते हैं। यानी सहायक प्रशासक अधिकारी, जो कि हमारे बिहार विधानसभा और परिषद में भी आता है। एज लिमिट बात करते हैं तो 23 साल से लेकर 33 साल तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट। इसमें कुल 12 पद है और यहाँ पर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स मांग रहा है, और साथ ही साथ एज लिमिट, यहाँ पर आपका एज लिमिट मांग रहा है, बाकी कोई तरह का कह सकते हैं एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है ऑडिट असिस्टेंट का। ठीक है, 18 से 30 साल तक भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बीकॉम वाले हैं जो खोजते हैं सर बीकॉम में कौन सी वैकेंसी हमारे लिए आएगी, तो आपके लिए ऑडिट असिस्टेंट का सबसे बेहतरीन जो है वो वैकेंसी यहाँ पर इंतजार कर रहा है। उसके बाद जेटीओ की बात करते हैं तो जेटीओ हर व्यक्ति भर सकता है जो भी मास्टर डिग्री से है, इसमें ऐसा कोई अनिवार्य नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जेटीओ को लेकर कंफ्यूज जाते हैं। ट्रांसलेशन होता है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक पेपर होना चाहिए, या तो उस एग्ज़ाम में पेपर होना चाहिए या फिर आपने जो मोड ऑफ एग्ज़ाम दिया होगा वो हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। इसी को बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं, बहुत उलझा के बोलता है क्या, मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। उसके बाद बोलता है इंग्लिश मीडियम एज ए हिंदी कंपल्सरी। मतलब कुल मिलाकर मेरा जो अगर मानना है तो जेटीओ का जो बेसिकली योग्यता होनी चाहिए वो यही होता है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश कोई या तो पेपर होना चाहिए या फिर कोई एक मीडियम होना चाहिए। और काफ़ी ये मस्त वाली जॉब है जेटीओ का जो होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं पीए जो होता है किसी भी डायरेक्टर का, जो बेसिकली जो हमारे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, उनके साथ जो होता है ये जेटीओ का जो पोस्ट होता है उसका निर्माण किया जाता है।
ठीक है। और यहाँ पर एनबीएस की बात करते हैं तो एनबीएस के जो प्रिंसिपल होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, उनके साथ आपको जेटीओ की ड्यूटी दी जाती है। उसके बाद करते हैं लीगल असिस्टेंट। तो लीगल असिस्टेंट में बेसिकली लीगलाइज्ड आपको, जैसे एनबीएस पर किसी ने केस कर दिया या कोई बच्चा जो है वो इंजर्ड हो गया या फिर एनबीएस के रिगार्डिंग, एनबीएस से कोई भी जो लॉ की रिगार्डिंग बातें होंगी उसके लिए आपको रखा जाएगा, ताकि आप उसके एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहाँ पर अपनी बात रख सके। तो वहाँ पर भी एक पोस्ट आई है बेसिकली, जो इसमें एलएलबी मांग रहा है, बैचलर डिग्री इन एलएलबी। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियस चाहिए, आपने कहीं केस भी लीगल केस लड़ा होगा, और आपकी एज जो है वो 18 से 35 साल होनी चाहिए, 23 से 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं कि और कौन कौन सी पोस्ट है, तो एक स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर तो अभी के समय में रामबाण पोस्ट है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को लंबे टाइम में जॉब चाहिए, लेकिन कन्फर्म। याद रखिएगा, स्टेनो एक ऐसा पोस्ट है जिसमें सफलता का चांसेस 99%, लेकिन कंसिस्टेंसी भी मांगता है। आपको हर दिन लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हर दिन लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आपका जॉब कन्फर्म है इस पोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर में बेसिकली 23 पोस्ट निकले हैं, इसमें भी 10th पास चाहिए, और आपका डिस्क्रिप्शन 10 MTR जो होता है वो 80 वर्ड पढ़ना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन चाहिए 50 MTS इंग्लिश एंड 65 MTS हिंदी। एज 18 से 27, काफ़ी कम मांग रहा है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है, इसमें केवल 2 ही पोस्ट आए हैं। इसमें वैसे बच्चे जो आईटी सेक्टर्स हैं, या फिर बीटेक है, या फिर बीएससी या फिर बीसीए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आईटी है, वो इसको हम भर सकते हैं। 18 से 30 साल तक इसके बेसिकली जो है वो एज दिखाई गई है। उसके बाद कैटरिंग सुपरवाइजर की अगर बात करते हैं तो इसमें 78 पोस्ट हैं, और इसमें भी जो होटल मैनेजमेंट बच्चे करके आते हैं, जो बेसिकली आजकल चल रहा है ट्रेंड, और 10 साल का सर्विस होना चाहिए, डिफेंस सर्विस, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या तो बच्चे किसी ने होटल मैनेजमेंट में किया होगा, या फिर उसने 10 साल का सर्विस जो किया होगा डिफेंस सर्विस में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसको आप लोग बोलते हो JSA, ये बेसिकली चल रहा है आजकल, आज के ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपका इंटर पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप भर सकते हैं। और इसमें भी 21 पोस्ट है। इसमें एज की बात करते हैं तो 18 से 27 साल। अब तो ये हो गया। उसके बाद फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, तो लास्ट इस फॉर्म को अगर बात करते हैं तो आप 30 अप्रैल तक भर सकते हैं, यानी इस मंथ के 30 तारीख, पूरा आपका महीना है भरने के लिए। करेक्शन आप 2 से 4 मई तक कर सकते हैं, और एग्जाम का जो डेट है वो नियर अबाउट हमको लगता है कि जुलाई तक आ जाना है, यानी अप्रैल भरिएगा पूरा, मई जून 2 महीना आपको एग्जाम का तैयारी करने का मिलेगा, और जुलाई में आपका एग्जाम रहेगा। फीमेल स्टाफ जो एक पोस्ट आया था, जो सबसे पहला पोस्ट था, उसके लिए 1500 रुपये, बाकी सारे पोस्ट के लिए 1000, और जो SC ST हैं बेसिकली जो हमारे समाज में आते हैं उनके लिए 500। अब 500 क्यों? 2 तरह के, हम जो जनरल कैंडिडेट हैं उनसे 1000 रुपये इसलिए जा रहा है कि 500 एप्लीकेशन फीस और 500 प्रोसेसिंग फीस, लेकिन SC ST से एप्लीकेशन फीस माफ करके केवल प्रोसेसिंग फीस लिया जा रहा है 500 रुपये, ठीक है। तो ये रहा आपका तमाम डिटेल एनालिसिस, कौन से पोस्ट है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या उसकी एज क्राइटेरिया थी और क्या उसकी योग्यता थी, और कब तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विद देयर फीस, ठीक है। तो इतना डिटेल वीडियो के लिए बने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो काफ़ी लंबे समय से NBS का इंतजार कर रहे थे कि सर ये फॉर्म कब तक आएगा, ठीक है। हालांकि ये हर साल आता है, और इस साल जो आया है वो काफ़ी बेहतरीन पोस्ट पर आया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।